आपने अननेसेसरी कैंची का आविष्कार किया और वो मुसलमान हो गए। और अगर वो ये मानते हैं कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू इस्लाम के बारे में नहीं जानता, भाई नहीं जानता, मान लिया नहीं जानता, क्योंकि आपने बताया नहीं। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल जमाना है, एक सीरियल आप भी बना दें, एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इनको भी इतिहास पता चल जाए। अली की हत्या मस्जिद में ना तो आरएसएस वालों ने की, ना विश्व हिंदू परिषद ने की, ना बीजेपी ने की, और ना बजरंग दल ने, जिसे तुमने पहली बार दुनिया को एक नई ड्रेस दी कि पजामे के ऊपर कोट पहना जा सकता है और कोट पे टाई लगाई जा सकती है। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान, उथान, चारों की हत्या हमने नहीं की, किसने की भाई? बिता इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इसलिए देश में जो नुपुर के साथ नहीं, वो भारत हिंदू राष्ट्र का गद्दार है। संकट की इस घड़ी में हिंदू ने जब आपकी तरफ देखा तो आपने मुंह फेर लिया। इसलिए हर शहर, हर गली में सर तन से जुदा हो रहा है, और अब तो आप रोते भी नहीं हैं क्योंकि खबरें भी आपसे छुपा दी जाती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कागज पे लिख के हिंदू नहीं होता। हिंदू हो और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। ये तो जाने के 50 साल बाद तय करेगा कि हम इस देश का माहौल खराब कर रहे थे या हम इस देश के माहौल को सुधारने के लिए सनातनी को जगाने आए थे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वोट लेने वाले भी 70 साल में ये नहीं बताते कभी आपको एक आज भाषण इस पे दे दें, दुनिया का भाषण देंगे। आज भी भारत के संविधान में 1861 और 1860 का पुलिस कानून चल रहा है। आपको पता नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, वोट मांगने वालों को बताना नहीं है, और जो तथाकथित ज्ञान बांट रहे हैं उनको इन बातों से क्या मतलब है? भारत माता की जय कहो, सब समाप्त हो जाएगा। और आप इस पुलिस वाले के ऊपर जो थाने में बैठा हुआ है, आप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वो रिपोर्ट नहीं लिखता, तो आप इसको कहते हैं ये बिका हुआ है। ये बिका हुआ नहीं है। ये रिपोर्ट किस आईपीसी के तहत लिखे इसको पता ही नहीं है। जो पुलिस 1860 और 61 के कानून से गवर्न आज हो रही हो, 1860 में जो कानून बना था वो अंग्रेजों ने अपने लिए बनवाया था। ये पुलिस के थानों का निर्माण कब हुआ? हम पुलिस को गाली दे देते हैं, पुलिस वालों को गाली दे देते हैं, बगैर ये जाने कि भैया ये वर्दी उतारने के बाद हमारे मोहल्ले में कोई शर्मा जी का, कोई वर्मा जी का, कोई सिंह साहब का बेटा ही है, ये कोई जापान से नहीं आया है। लेकिन उसकी वर्दी की मजबूरियों को कभी नहीं पूछा हमने। बड़े बड़े ज्ञानी हम कि क्या होता है कि वो हमारे समाज में रहता है, सब कुछ है, लेकिन रिपोर्ट लिखते वक्त वो बेचारा नहीं लिखता, तो आप उसको दुनिया की गालियां दे देते हैं। ये बिक गया है, ये खाऊ है, ये फलाना है, ये धमाका है। लेकिन इनसे पूछा भाई कि ये रिपोर्ट लिखे किसमें? थानों का निर्माण भारत में गोरे साहब को जब काले हिंदुओं से और मुसलमानों से और भारतीयों से टैक्स वसूल करना होता था, तो गांव में पहुंच करके उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए भारत में थानों का निर्माण किया गया। और इस पुलिस को साथ लेके जाते थे कि अगर हिंदुस्तानी टैक्स न दे तो ये उसकी धुलाई कर दे और वो टैक्स दे दे। यानी अगर आज की भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने इन्हें उगाही के लिए तैयार किया था। अब अंग्रेज चले गए, इनको आपने बताया नहीं, बेचारे आज भी उगाही कर रहे हैं। पहले उनके लिए करते थे, अब जो उनकी जगह आ गए उनके लिए करते हैं। इसका तब भी कोई कसूर नहीं था, अब भी कोई कसूर नहीं है। इन पे थोड़ी दया खाओ, ये अपने ही बहन बेटे भाई। हमारी ड्यूटी 1 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम। मैंने अपनी आंखों से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां 2-2, 3-3 साल तक दंगे होते थे, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए सार्वजनिक मंचों से कहता हूं। 70-70 घंटे ड्यूटी पे खड़ा है, 40-40 घंटे ड्यूटी पे खड़ा है। ये इंसान नहीं है, ये मशीन है। ये 40 घंटे भी खड़ा रहे और आप अगर कर्फ्यू तोड़े तो ये आपसे के मान्यवर महामहिम भारत के नागरिक
आप धारा का निषेध कर रहे हैं। आप जाइए, 40 घंटे ड्यूटी करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, ये डायरेक्ट लठ मारता है। इतनी इसकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। ये सोते नहीं है, टॉयलेट नहीं जाते। लेकिन नेताजी आ रहे हैं, शाम को आएंगे तो पैर से लठ लिए खड़ा है 32 डिग्री टेम्परेचर। अगर नेताओं को इतना ही खतरा है तो नेता बनते क्यों यार? नेता भी बनेंगे, वोट भी लेंगे, लेकिन पुलिस लगा देंगे यहां से यहां तक। कल मैं आपके यहां रहा था, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो धीरे धीरे सारे लोग चले गए। अब मैं और हमारा साथी ओम, हम लोग खड़े रहे अंदर, क्योंकि जनरली हमको इंस्ट्रक्शन है हमारे साथियों में से, भाई आप इस तरीके से खुले में मत जाइएगा। फिर पता नहीं एक एसपीजी का आदमी आया, वो बोला सर, बेचारा पहचान के हाथ पाथ मिलाया, फिर वो बोला कि सर आप क्या आप जाने वालों में से हैं, आने वालों में से? मैंने कहा सर मैं आया हूँ। बोले आप ही रह गए। मैंने कहा हमारे ऑर्गेनाइजर बाहर आए नहीं है यार, इसलिए जा नहीं सकते। बोला सर वो गवर्नर साहब आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आप बाहर चले जाइए। उन्होंने हमें बाहर कर दिया। बाहर आए तो पूरा एयरपोर्ट के चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। तो हमारे ऑर्गेनाइजर बेचारों को जो पहुंचना था, ये 1 आध घंटा लेट हो गए इस चक्कर में। तो गवर्नर साहब को किससे इतना खतरा है और उन्हें मार के मिलेगा क्या? क्या होगा? कौन मार रहा, किस लिए? जिसको खतरा है वो गाड़ी से उतर के खुली सड़क पे घूम रहा है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा अगर किसी को बचा लिया गया होता तो ना कैनेडी मरता, ना इंदिरा मरती और ना राजीव मरते। ये बड़ी गलतफहमी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को बचाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस समाज में एक मैसेज देने के लिए खड़ी होती है। जो आपके बीच में से निकल के आता है उसका कवच 95 करोड़ सनातनी बन जाता है। अपने आप को वो बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो आज आपको समझा रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं, उनकी जरा कथा तो सुन लिए जिन्होंने कहा इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और मैं पीस को वहीं से शुरू करता हूं 632 से, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जो कहते हैं हमने मोहब्बत से, हमने प्यार से इस्लाम का सैलाब फैलाया और 65-70 देशों में इस्लाम फैल गया। क्या कमाल के लोग। यही नहीं फैल पा रहा है बस, बाकी सब जगह फैल गया। उस इस्लाम के बारे में उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, क्योंकि उनका अजीब स्थिति है कि कोई काफिर अगर इस्लाम के बारे में बात करेगा तो गलत करेगा। और उन्हें लगता है कि क्योंकि वो पैदाशी हिंदू थे, आपने अननेसेसरी कैंची का आविष्कार किया और वो मुसलमान हो गए, तो वो उनका गुस्सा है। तो उनकी नाराजगी हो सकती है कि भाई हिंदू क्यों बात करेगा। हमने तो रामचरितमानस से लेके सीता से लेकर के राम से लेकर के, हमने तो सिर्फ यही नहीं करा, हमने तो कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, सीता कौन थी, उनके बच्चे कौन थे, राजा कौन थे। हमने तो सीरियल बना के कहा कि दुनिया देख ले कि हम ये थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर वो ये मानते हैं कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू इस्लाम के बारे में नहीं जानता, भाई नहीं जानता, मान लिया नहीं जानता, क्योंकि आपने बताया नहीं। तो इन भोले भाले 95 करोड़ सनातनियों को अगर इस्लाम के बारे में कुछ बताना है, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल जमाना है, एक सीरियल आप भी बना दें ताकि हर घर में हिंदू समझ ले मोहम्मद साहब कौन थे, उनके परिवार पे विवाद ना हो, और परिवार पे विवाद हो तो मेरी बहन नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड न जाना पड़े, कन्हैया की गर्दन न कटनी पड़े। इसलिए सच में एक बार तुम बता दो देश को, दुनिया को, कि भाई वो क्या था। और क्योंकि आजकल विजुअल का जमाना है, आप भी बना दीजिए, अपने ही कैरेक्टर सारे रखिए, मुसलमान से लिखवाइए, किसी मौलवी से स्क्रिप्ट लिखवाइए, कैमरा भी इस्लाम का रखिए, कोई हिंदू का मत रखिए। पता नहीं काफिर उसमें क्या गड़बड़ करिए ना। ये भोले वाले हिंदू पता नहीं रोज बेचारे इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं है, आप बताते नहीं। एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इनको भी इतिहास पता चल जाए।
जोधाबाई के ऊपर तो फिल्में बनाते हो, एक आध बना दो ना, 4, 6, 10 घंटे की, हम देख लेंगे। और उसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो आपका गुस्सा होना चाहिए, लेकिन बताते हमको हो नहीं, दिखाते हमको हो नहीं, हम तो नाराज ही नहीं होते। तुम राम पे कीचड़ उछालो तब भी राम छोटा नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या मस्जिद में ना तो आरएसएस वालों ने की, ना विश्व हिंदू परिषद ने की, ना बीजेपी ने की और ना बजरंग दल ने। उनके दामाद अली की हत्या फजर की नमाज यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में, जब वो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो उनकी हत्या किसने की ये तो बताओ। उनकी बेटी फातिमा, अली के पति, अली की बीवी, मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी फातिमा का घर में आग लगा करके किसने उनकी हत्या की ये तो बताओ। तब तो हम समझ में आएगा कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस है कि नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे, अली के बेटे, फातिमा के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में जमीन पर लिटा करके, गर्दन पकड़ करके, कलमा पहला दूसरा चिल्ला चिल्ला के पढ़ने वाले और गर्दन को करने वाले भी मुसलमान थे। ये हमने नहीं की, ये तुम्हारे लोगों ने की। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान, उथान, चारों की हत्या हमने नहीं की, किसने की भाई? बता, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तुम जो काम तब कर रहे थे वही काम आज तुम चाहे राजस्थान में कर रहे हो, चाहे झारखंड में कर रहे हो, तुम वही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं करना चाहते। सच से क्यों डरते हो भाई? तुम्हारा जो सबसे बड़ा, जिसे तुम अपना हीरो मानते हो, जिसे तुमने पहली बार दुनिया को एक नई ड्रेस दी कि पजामे के ऊपर कोट पहना जा सकता है और कोट पे टाई लगाई जा सकती है। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और अंग्रेजी में कुरान पढ़ाता है भाई, ये उसका कहना है जो हमारी बहन नुपुर शर्मा ने कहा। इसलिए देश में जो नुपुर के साथ नहीं वो भारत हिंदू राष्ट्र का गद्दार है, वो हिंदुओं का गद्दार है। जिसमें हिम्मत नहीं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलने वालों के, अगर वो ये उनको कह भी सके कि नुपुर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसने सही कहा है और उसने आपकी किताबों को कोट किया है, और इतने डर गए, मुंह बंद है अच्छे ठेकेदारों का। कमलेश तिवारी ने आप पर टिप्पणी की थी, कमलेश तिवारी भी हमारा भाई था। कमलेश तिवारी की हत्या पे गम क्यों नहीं है आपको? आपको शर्म हो सकती है, पुष्पेंद्र कुमार को नहीं है शर्म। आप क्या देख के लोगों का दुख जानते हैं? मैं नहीं जानता। अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कागज पे लिख के हिंदू नहीं होता। हिंदू हो और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हम एक अपनी बेटी को मझधार में जिहादियों के बीच में छोड़ के चले गए। उस दौर में जब पूरे देश में लोग जागने को तैयार हैं, ये कायरता क्या, नपुंसकता क्यों है? किस लिए? सरकार खामोश हो सकती है, समझ में आ सकता है, सरकार के अपने मामला हैं, सरकार अलग ऊपर नीचे ऊपर देखती होगी, लेकिन जो आजाद हैं, जो दिन भर प्रवचन कर रहे हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? संकट की इस घड़ी में हिंदू ने जब आपकी तरफ देखा तो आपने मुंह फेर लिया। इसे मानते हैं आप? ये सही किया? मेरे बेटे आपके बेटी के साथ होगा और अब मुंह फेर लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि दिन भर प्रवचन, जब जरूरत पड़ी तो मुंह भी नहीं खुला। अब लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। आपकी नाराजगी राज से बड़ी नहीं है। नुपुर शर्मा पे खामोशी ने उनको ताकत दे दी कि इस देश में बड़े से बड़ा हिंदूवादी नहीं बोला। इसलिए हर शहर, हर गली में सर तन से जुदा हो रहा है, और अब तो आप रोते भी नहीं हैं क्योंकि खबरें भी आपसे छुपा दी जाती हैं।
हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमारी बेटी के साथ, हमारे भाई के साथ होगा। माफ कीजिएगा, जिस दिन आपके साथ होगा तब भी हम यहीं खड़े मिलेंगे। जो चुप हैं वो तब भी चुप रहेंगे। ये चुप रहने का समय नहीं है, ये किसी बड़ा आदमी छोटे आदमी का समय नहीं है। ये एक युद्ध है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। और हम जैसे लोग अगर नहीं बताएंगे, ये तो जाने के 50 साल बाद तय करेगा कि हम इस देश का माहौल खराब कर रहे थे या हम इस देश के माहौल को सुधारने के लिए सनातनी को जगाने आए थे। हो सकता है हमारे जीते जी बहुत सारे टिप्पणी हमारे ऊपर होती हो, हमारे ऊपर सवाल खड़े होते हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। हम 100 साल तक रहेंगे, इसकी कोई हमको चिंता नहीं है। हम अभी जिंदा हैं, बस हमें अभी तक का सबूत देना है, कल का फिर देखेंगे। इसलिए आज जब नेताजी आपके बीच में आए, किसी पार्टी का हो, ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आईना नहीं दिखाया तो नेताजी का तो कुछ हो नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आपका हो चुका है और सब चुप हैं। फिर मैं वहीं लौट के आता हूं कि नेताजी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको उस्मान भाई का वोट चाहिए। मुझे न किसी का भी वोट नहीं चाहिए, और आप कहें तो मुझे अपने आप को भी वोट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच के आया हूं कि अगर मैंने अपने जीते जी 500 जीडी बख्शी, RSN, सुशील पंडित, इन युवाओं में से पैदा कर दिए तो मेरा इस धरती पे आना सार्थक है, नहीं तो हजारों लोग मरते हैं। ये गली गली घूमने का कोई शौक नहीं है जो हम भ्रमण पे निकले हुए हैं। ये आयोजक कहां कहां से चंदा लेते हैं, कैसे कैसे चंदा लेते हैं, कैसे आप सबके बीच में पहुंचते हैं, तब हमें बुला पाते हैं, हमारी हैसियत है। इसलिए मैं जब भी सभा होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तथ्य आपको दे दूं, ताकि आपके पास 5 रह जाए, किसी के पास 2 रह जाए, और फिर आपके बीच में से इस पे कहीं मनन चिंतन हो, और तब हम पूछें कि आप कहां खड़े हैं और क्या वजह है कि मई 2014 से लेकर दिसंबर 2021 तक एक डाटा तैयार किया हम लोगों ने। किसी ने फ्री में चाय पिलाई, किसी ने हमारी टिकट दी, किसी ने खाना खिलाया। हमने तो उससे पूछा नहीं ये खाना अच्छा है या बुरा है या 5 स्टार में ठहराया, हमने तो किसी से पूछा नहीं। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है,